राधे राधे भक्तों। आज हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे इसकी विधि, कुछ नियम और इसका महत्व। तो चलो चलते हैं। निर्जला एकादशी पर इस व्रत का पाठ करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य के हर मनोकामना पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। साथ ही 7 जून को वैष्णव एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार भीमसेन ने व्यास जैसे कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं और स्वयं भी रखते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा अपनी यथाशक्ति अनुसार कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को तुम्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन कर ही नहीं सकता। यदि मैं वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में पीड़ा होने लगती है और वह पीड़ा तभी दूर होती है जब मैं भोजन करता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं भोजन किए बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसा कोई व्रत बताएं जो वर्ष में मैं केवल एक बार ही करूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनमें से बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन अनुसार भीम नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं गुरुदेव। तो मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। अगर वर्ष भर में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं ऐसा व्रत कर सकता हूँ। कृपया उसके बारे में बताइए। यह सुनकर व्यास जी मुस्कुराए और कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित होता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान होता है और व्रत भंग हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करें तो उसे सारी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, ब्राह्मणों को दान आदि देकर उसके पश्चात भूखे और सपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। फिर हमें भोजन कर लेना चाहिए, यानी पारण कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद से पुस्तक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल होता है। और इस दिन यज्ञ आदि करने से उनका जो फल वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा फल मिलता है।
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान हो, चोरी हो, गुरु के साथ द्वेष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध क्यों ना हो, वह नष्ट हो जाता है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौ का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए या मीठे जल का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी किया जाता है। कुछ लोग छाता और व्रत का सामान भी दान करते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य, जिसका विवाह नहीं उसको विवाह, संतान प्राप्ति के लिए, स्वयं का घर मकान बनाने के लिए, हर किसी की मनोकामना के लिए रखा जाता है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। राधे राधे।